सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। आज हमारा अकाउंटेंसी का एग्ज़ाम हुआ AHSCC HS सेकेंड ईयर का, और अभी आधा घंटा हुआ एग्ज़ाम हुआ, और उसके बाद अभी हमने इसका जो सॉल्यूशन है वो बनाकर आपको देना शुरू कर दिया है। सो यहाँ पर अभी इस क्लास में मैं इसको थोड़ा शॉर्ट ही रखूँगा, और अभी हम सिर्फ जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है आपके वो सब हम देखेंगे, प्लस 3 मार्क्स तक का जितना होगा वो सब देख लेंगे। इसके अलावा पूरा पेपर भी हम एक बार देख लेंगे, तो बाद में अगर आप कभी फ्यूचर में जो लोग देखेगा उन लोगों को पूरा पेपर मिल जाएगा, ठीक है। साथ साथ मैं आपको थोड़ा थोड़ा बातें बताते चलूँगा, ठीक है। तो वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखना। अभी कभी लाइक कर दो, पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ओके, और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन था, जैसा कि मैंने आपको बताया था, बहुत सारी चीज़ आप लोगों का कॉमन ही रहा, ठीक है। ये सब सेंटेंस जो है कॉमन ही है, या फिर मैंने जो 2 वीडियो दिए थे उसमें से भी बहुत सारा चीज़ कॉमन आया है। और इसके अलावा मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया था थ्योरी वाला, उसमें तो बहुत सारा कॉमन है, ठीक है। अगर आप उतना करके गए तो आपका पेपर जरूर अच्छा गया होगा, ओके। सो थोड़ा सा पैटर्न में इस बार हमने चेंज दिखा है, जो हमने सोचा था उसके आसपास ही था, बट एग्जैक्ट नहीं मिला, ओके। नंबरिंग में थोड़ा चेंज हो गया था, चलो कोई नहीं। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर क्या होता है? ऑनर ऑफ द कंपनी, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर ऑनर ऑफ द कंपनी। अगर आपने ये लिखा है तो बिल्कुल ही करेक्ट लिखा है, ओके। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट्स इज अ समरी ऑफ कैश ट्रांजेक्शन, ठीक है। कैश ट्रांजेक्शन, कुछ एक स्टूडेंट ने मुझे भी बोला है कि रिकरिंग ट्रांजेक्शन, नहीं, कैश ट्रांजेक्शन आपको लिखना है, ठीक है। क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैसा होता है? कैश बुक जैसा होता है, तो आपको डेफिनेशन में आपको मिला होगा, इट इज अ समरी ऑफ कैश ट्रांजेक्शन, ओके। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, चलो ये जो है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने गलती किया होगा, तो मैं अभी इसका बात करूंगा, ठीक है। इसको अभी मैं छोड़ देता हूँ, थोड़ी देर बाद इसको हम डिस्कस करेंगे, ओके। ओके, नेक्स्ट आपके पास में, इन एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट नहीं होता है तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसका जो शेयर ऑफ गुडविल होगा वो कैसे हम लोग एडजस्ट करते हैं, किस रेशियो में? तो गेनिंग रेशियो में करेंगे। जो पार्टनर जाएगा और जो बच जाएगा वो लोग जिस रेशियो में पाएगा वही होगा ना। तो इसका आंसर कितना होगा? इसका आपका आंसर होगा गेनिंग रेशियो, ठीक है। GR में दे देता हूँ, ओके। समझ में आ रहा होगा ना? अगर समझ में आ रहा है तो बोल दो। लाइव में अगर आप लोग हो तो आप लोग बोल देना, क्योंकि लाइव में जब आएगा तो मैं भी रहता हूँ वहाँ पर, ठीक है। और कैसा गया आप लोग का पेपर, कमेंट में लिखना, ओके। कमेंट में लिखना कि पेपर कैसा गया, एक्सपेक्टेड आप कितना ला पाओगे, ओके। PL अकाउंट इज ऑल्सो नॉन एज, इसको हम क्या कहते हैं? देखो, इनकम स्टेटमेंट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? इनकम स्टेटमेंट, नॉट रेवेन्यू स्टेटमेंट। रेवेन्यू स्टेटमेंट आप नहीं बोलोगे, ठीक है, क्योंकि रेवेन्यू के अंदर ना और भी आइटम्स आते हैं, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट आप कह सकते हो, हाँ, सॉरी, रेवेन्यू स्टेटमेंट भी आप बोल सकते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बोलना, ठीक है, नहीं तो उसके अंदर में और भी आइटम्स आ जाते हैं, ठीक है। सो आप इनकम स्टेटमेंट कहो, ज़्यादा बेटर है, रेवेन्यू स्टेटमेंट भी चलेगा, ओके। नेक्स्ट अब आते हैं आगे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग, ये सब क्या है, करेक्ट है, रॉन्ग है, क्या है? अ कंपनी है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी कंपनी का होता है अपने ऑन मेंबर से, तो हाँ सही बात है, तो ये हमारा ट्रू आंसर होगा। और ये वाला बताओ, क्विक रेशियो जो है वो करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, यही था या इसमें और भी कुछ था? याद होगा, आपने ये किया भी था, मैंने आपको बताया था कि जो क्विक रेशियो होता है, जो लोग लाइव क्लास, जो हमारा जो क्लास जो हमने पेड कोर्स जो लिया था, वो जितने लोगों ने लिया है उन लोगों को जरूर पता होगा। हमने आपको फॉर्मूला ऐसा दिया था, करंट एसेट्स माइनस PIT, ठीक है, पिट या फिर टिप, आप जो बोल लो, ठीक है। ये आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस था जो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, इनकम टैक्स था, सॉरी इन्वेंट्री था जो ऑलरेडी दिया हुआ, और T फॉर एडवांस टैक्स था। यहाँ पे एडवांस टैक्स नहीं दिया तो इसलिए मैं इसको फॉल्स मानूंगा, ओके, मैं इसको फॉल्स मानूंगा। फॉर्मूला में यहाँ पे एडवांस टैक्स भी होना चाहिए था, ठीक ना। ऐसे देखने में लगता है ट्रू ही है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, ओके। यहाँ पर क्वेश्चन था कुछ, रजिस्टर्ड डिवेंचर क्या होगा? जिन लोगों ने टाइप्स ऑफ डिवेंचर पढ़ा होगा वो जरूर बता पाएंगे, ठीक है। दूसरा क्या आपका, गुडविल का मतलब क्या होता है? आराम से आप लिख पाए होगे। मीनिंग ऑफ क्या, एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी ऑफ फर्म, ऐसा कुछ था ना सब, तो आप लिख पाए होगे ना। रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, जनरली तो यही हम लिखते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है? थ्योरी में आपको मिला ही होगा, ओके। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल है, क्या बोला है? AB पार्टनर है 5:3 रेशियो में, 1/4 के लिए C एक नया पार्टनर आता है, और 1/6 A से ले रहा है और 1/12 B से ले रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, हमें बताया गया है कि न्यू रेशियो निकालना है, तो A का न्यू रेशियो क्या होगा? न्यू रेशियो फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, यहाँ पे यही होगा ना, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस्ड। तो ओल्ड शेयर कितना था हमारे पास में? A का है 5/8, और B का कितना है? B का है हमारा 3/8, ओके। अब A ने कितना दिया है? देखो, A ने दिया है यहाँ पर 1/6, ओके। B ने कितना दिया है? B ने दिया है 1/12। ये वाला मेथड कभी कभी काम नहीं करता है। कब काम नहीं करता है? अगर ये दोनों को सम करके अगर हम देखें और ये वाला फ्रैक्शन ना निकले तो ये मेथड काम नहीं करता है। लेकिन अब देखो, 1/6 प्लस 1/12 जैसे ही आप करोगे कितना होगा? ये होगा 12, 6 2 जा 12 मतलब 2, और ये हो गया आपका 1, तो ये कितना हो गया? 3/12 ना। और 3/12 क्या होता है? 1/4 ही होता है, तो मतलब कि ये वाला मेथड बिल्कुल काम करेगा, ओके। अब इसको सॉल्व कर लो तो कितना होगा? इसका एलसीएम 24 होता है, ओके। 8 3 जा मतलब 15 होगा, 6 4 जा होगा तो मतलब यहाँ पर 4 होगा, तो ये होगा कितना? 11/24।
सेम इस तरह से यहाँ पे आप करोगे तो कितना होगा 24, 8 3 जा मतलब 9 और 2 जा तो कितना हो गया 7/24। तो आपका रेशियो कितना आ गया 11:7 यहाँ पर। और जो नया पार्टनर गया था वो कितने के लिए आया था 1/4 के लिए। नीचे हमारा जो डिनोमिनेटर बन रहा है वो कितना बन रहा है, ये हमारा बन रहा है कितना 24, तो इसको भी 24 बनाओ तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6/24। ठीक है, जो लोग सीखा है प्रैक्टिकल उन लोगों के लिए समझ में आएगा ये। तो आपका रेशियो नया जो रेशियो होगा क्या होगा 11:7:6 होना चाहिए। ओके, मैंने ऐसे इसको शॉर्ट में सॉल्व करके रखा है तो इतना ही आया था मेरा उस समय भी। ओके, क्लियर होगा ना, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, एक बार बता देना। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, सो उसके अलावा आपके पास में थ्योरी में क्वेश्चन था 2 राइट्स ऑफ पार्टनर्स। तो आई गेस सारे के सारे स्टूडेंट प्रैक्टिकल जिनको नहीं आता लोग थ्योरी किए होंगे पक्का, मुझे ऐसा लग रहा है। 2 लिमिटेशंस ऑफ रेशियो एनालिसिस किए ही होंगे। अगर ये नहीं आता तो लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताया था कि आपके सिलेबस के मतलब सही डायरेक्ट आएगा तो उतना ही आया है, कोई ज़्यादा मतलब अंदर का चीज़ से उतना नहीं पूछा गया है। ओके, और ये जो है ना सीक्वेंशियल कोड ये सब नया ऐड हुआ है, आपके सिलेबस से पहले से ही है बट इस साल इसको ऐड करके दिया गया फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो क्यों ऐसा हुआ है, बट ये आपके सिलेबस में पहले था। और हालांकि ये आप लोग पढ़े भी नहीं होंगे, कंप्यूटर वाला पार्ट है। ठीक है, आपके सिलेबस में बुक में देखना स्टार्टिंग में कंप्यूटर वाला पार्ट भी दिया हुआ है, जो बेसिकली क्या होता है सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, बी और सी में और रहता है, तो वही बी और सी वाला पार्ट है। खैर इसको भी हम लोग इग्नोर करते हैं। आगे देखो, मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत और मिला आपको, 2 मार्क के क्वेश्चन में इस बार बहुत और मिला। ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कॉमन टर्म है ना, AS3 वाला पार्ट जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, हाँ तो आपने किया ही होगा। चलो आगे देखते हैं क्या है आपका, राइट एनी 3 एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, बहुत ईजी है, जरूर किए होगे है ना। या फिर डिफरेंस बिटवीन PL अकाउंट और PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये भी आप किए होगे, अगर दोनों में से कोई भी एक ना। आपको और बहुत मिला इस बार। इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर का आपको डिफरेंस बताना है, और यहाँ पर क्या दिया गया है कॉल सीनियर कॉल सी एडवांस। मेरे वाले जो टेस्ट पेपर था उसमें भी दोनों में आया ही था ना, मैंने जो आपको बना के दिया था ना वो भी वहाँ पे था ही। चलो आगे देखो अब क्या है, फिर यहाँ पर ये वाला देखो, ये भी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जिसमें एक स्टूडेंट ने मुझे आंसर भेजा है और पूछा है कि ये सही है गलत है। देखो जो आउटस्टैंडिंग एट द एंड होता है वो क्या होता है प्लस होता है, और तो फिर ये क्या होगा, सॉरी एंड वाला प्लस होगा तो बिगिनिंग वाला क्या होगा माइनस होगा। ठीक है, तो ये भी प्लस होगा और ये वाला क्या होगा माइनस होगा। क्रेडिट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है ना, तो साल के अंत में जो आपने एडवांस रिसीव कर रखा है उसको माइनस करना है, तो बिगिनिंग वाला क्या करना है हमें प्लस करना है। ओके, सो अब बस सिंपली आपको क्या कर देना है, आपका आंसर कितना होगा यहाँ पर पहले आप लिख लोगे सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर द ईयर कितना 70,000, इन दोनों को प्लस कर दो तो 6,000 क्या होगा आपका प्लस होगा। ओके, तो 76 हो गया ये, और माइनस हो जाएगा ये वाला 8,000, तो माइनस आप 8 करोगे, अब आंसर कितना होगा आपका 68,000। जिसका 68,000 आया है मतलब पक्का आपका 3 मार्क्स आपको मिल गया। ओके, चलो आगे भागते हैं फिर से। ओके, देन यहाँ पर और में दिया गया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कर पाए हो गया है ना। और ये सारे क्वेश्चन हमारे जो हमने जो एग्जाम जो लिया था उसमें हमने दिया था कि ये आ सकता है, मैंने आपको एक पैटर्न भी दिया था क्वेश्चन का, वहाँ पे भी ये चीज़ दिया गया था। ठीक है, तो देखो कोई आ गया, कौन आया देखते हैं। क्लास नहीं है, कैंसिल है। ओके, सो अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे देखो। हाँ, यहाँ पे आपको दिया गया था कि करेंट लाइबिलिटी ऑफ अ कंपनी 60,000। अभी जो है करंट लाइबिलिटी कितना है कंपनी का 60,000 दिया गया आपको। ओके, सो करंट लाइबिलिटी का वैल्यू कितना दिया गया 60,000। ओके, और करंट रेशियो दिया गया 2:1। करंट रेशियो का वैल्यू कितना दिया गया 2:1, मतलब मैं 2/1 लिख देता हूँ। इसका मतलब क्या होगा, करंट रेशियो का मतलब क्या होता है करंट एसेट बाई करंट लाइबिलिटी। मैं थोड़ा सा रफली बना रहा हूँ बट आपको आंसर ही जानना है अभी ना। सो करंट लाइबिलिटी कितना दिया गया यहाँ पे 60,000, इसका मतलब एसेट कितना रहा होगा 1,20,000। यहाँ तक क्लियर होगा बाटू, ठीक है। ओके, अब आगे क्या बोला गया है कि अगर ये कंपनी 30 मार्च का ये फिगर था और 31 मार्च को इन्होंने क्या किया 20,000 क्रेडिटर को पे कर दिया है, तो आपके पास जो एसेट बचा जब आप पे करोगे तो कैसे पे करोगे, जो करंट एसेट का पार्ट है उसमें से 20,000 माइनस हो जाएगा, मतलब नया वाला कितना बच जाएगा 1 लाख। ठीक है, और जब आप पे करोगे तो आपका लाइबिलिटी भी तो घट जाएगा, तो लाइबिलिटी भी आपका क्या होगा 60 में से 20 चला जाएगा तो बचेगा कितना 40,000, है ना। तो अब आपका जो करंट रेशियो होगा वो कितना होगा, वो होगा आपका 2.5:1। ठीक है, कुछ लोगों ने इसको 5:2 भी करके लिखा होगा बट ऐसे ये होता है रेशियो लिखने का सही तरीका। ओके, सो ये जिसका इसका आया है अगेन वो लोग पाजी मार जाएंगे, और जो लोग ऐसा नहीं आया है तो उन लोगों का कुछ गड़बड़ हो गया। ठीक है, सो इतना चीज़ क्लियर होगा। अब देखते हैं आगे क्या है, इसको एक बार ऑफ कर लेते हैं नहीं तो ये रह जाएगा। चलो वीडियो को लाइक करते रहना अगर आप लोग नहीं अभी तक किए हो तो, क्योंकि आजकल बोलना बहुत ज़रूरी होता है। और जितने लोग आए हो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, आपका कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, बट चैनल पे जब लोग रहेंगे तो लगेगा कि हाँ चलो कुछ तो है कर रहा हूँ ना। चलिए, मेंशन द डिफरेंसेस बिटवीन कैपिटल एंड करंट अकाउंट जरूर किए होगे। ठीक है, अगेन वही कैपिटल करंट अकाउंट मतलब क्या है, वो जो दोनों के बीच का डिफरेंस। अच्छा, नॉर्मली ये आपका 2 मार्क के लिए पूछता था, इस बार 3 मार्क के लिए पूछ लिया है।
तो चलो जो भी हो। अच्छा, प्रैक्टिकल के ओर में एक थ्योरी था, ठीक है, और उसके ओर में एक और दूसरा वाला थ्योरी है। चलो नेक्स्ट कॉम्परेटिव स्टेटमेंट, पहले से ही हमारा था, बोला हुआ कि कॉम्परेटिव आने का चांस है, आया कॉम्परेटिव ही है। बस वही है कि कैलकुलेशन थोड़ा आपको ज़्यादा करना पड़ा होगा, मुझे पता है, क्योंकि ये सब नंबर इस तरह से दिए गए हैं। ओके, आगे और में आपका व्हाट डू यू मीन बाय रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस क्या होता है? ओके, व्हाट डू यू मीन बाय एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये आपके चैप्टर का नाम ही है, उसी से क्वेश्चन बनाए। और ब्रीफ टूल्स, एक्सप्लेन इन ब्रीफ टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, 5 मार्क के लिए, तो 5 टूल को आपको बताना होगा। चलो आगे देखते हैं आप, गिव द लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। ये अगर आप लिख पाएगा तो ठीक है, नहीं लिखो तो भी चलेगा, क्योंकि ये आपका कंप्यूटर वाले पार्ट से। ओके, आगे देखते हैं क्या है आपका, व्हाट इज मींट बाय इशू ऑफ डिवेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। अब ये जो है कोलेटरल सिक्योरिटी नोट्स में तो जरूर होना चाहिए आई गेस, ठीक है। और कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होता है? जब आप किसी चीज़ को कोलेटरल देकर, मतलब एक तरह से गिरवी रखकर, और तब जब आप डिवेंचर इशू करते हो, वो वाला पार्ट, ठीक है। मेंशन 4 डिफरेंसेस बिटवीन शेयर एंड डिवेंचर, और शेयर और डिवेंचर का देखो, तो वहाँ पर आपको एक और क्या पूछा गया था, आई गेस इक्विटी शेयर प्रेफरेंस का डिफरेंस पूछा था इससे पहले, और यहाँ पे शेयर और डिवेंचर भी पूछ लिया। तो इस बार आप लोगों का इस पार्ट में बल्ले बल्ले हो गया है ना, क्योंकि दोनों चीज़ जो है कॉमन चीज़ ही आपसे पूछ ली। देखो इक्विटी शेयर प्रेफरेंस यहाँ पे पूछ लिया था, जो स्टूडेंट्स नॉर्मली पक्का पढ़ते ही है, और इधर में शेयर डिवेंचर भी पूछ लिया है, तो बाजी मार लिया आप लोगों को, मतलब 6-7 नंबर तो यहाँ से आपको मिल ही गया। ऑब्जेक्टिव पे नहीं चाहिए, DBMS, ये एक्चुअली आप क्लास 11 में आप लोगों का था, पता है। चलो नेक्स्ट अब आगे देखते हैं, ये क्या है, गिव जनरेटिव फॉर द इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस। अब ये आपको 3 कंडीशन दिया गया है, 2 into 6, आपको इशू और रिडेम्पशन दोनों का बताना है, ठीक है, इशू एंड रिडेम्पशन। और वो जो था ना क्या बोलते हैं उसको, DRR, उसको इग्नोर करना है। क्वेश्चन में नहीं बोला है तो भी आप इग्नोर करो और नोट देके काम चलाओ, क्योंकि 2 मार्क के लिए पूछ रहा है ना, आपको 2 मार्क के लिए पूछ रहा है, ठीक है। 3 क्वेश्चन आपको दिया गया है ना, तो 2-2 मार्क के लिए है, वहाँ पे आपको इशू भी करना है और रिडीम भी करना है, तो इसलिए आप वो DRR वाला केस हटा दो। पहला बोला है क्या, इशूड एट ऑफ ₹12, इशूड एट प्रीमियम ऑफ 5%, रिडीमेबल एट पार, ठीक है, कर पाए होगे इजीली, ठीक है। अब मैं ये सब एंट्री नहीं बताता हूँ, बहुत टाइम चला जाएगा। हाँ, दूसरा क्या आपका, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम, बहुत अच्छा, और इशूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम, ठीक है। तो ये सब मतलब प्रेडिक्टेड था कि हाँ ऐसा ही रहेगा पेपर, वैसा ही आया ही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, और एक्चुअली सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपको मेरे वाले एक सेट पेपर में भी दिखा होगा। ओके, ABC आर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप, क्या था, ABC आर पार्टनरशिप जो भी हो, इक्वली शेयर करते हैं। ओके, यहाँ पर फर्म के पास में 9,000 का क्या था, पॉलिसी था, C मर गया है, और उसके बाद में सेम ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों ने क्लास में भी किया होगा, ठीक है, ऐसा कैलकुलेशन करने वाला कितना रुपया उसको मिलेगा, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन जो है बाद में इसको सॉल्व करके आपको देंगे धीरे धीरे, अभी तो नहीं दे सकते हैं हाथों हाथ, नहीं तो बहुत समय चला जाएगा इस सब में ना, ठीक है। आपको प्रिपेयर सीज कैपिटल अकाउंट, उसका बस कैपिटल अकाउंट बनाकर दिखाना है, तो सेम ऐसा क्वेश्चन हमने क्लास में भी किया था। चलो उसके अलावा अब आपको इनकम एक्सपेंडिचर में हो गया तो और आ गया है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट जो है क्या बनाए होंगे, आपका इनकम एक्सपेंडिचर बनाए होंगे अगर वो किए होंगे तो। चलो यहाँ पे इस बार आपके साथ हो गया धोखा, होना क्या चाहिए था, इस बार क्या आना चाहिए था, रिसीव पेमेंट, बट धोखा दिया गया फिर से ना, फिर से धोखा हो गया आपके साथ तो रिसीव पेमेंट दिया, आपको बोल रहा है कि इनकम एक्सपेंडिचर बनाओ, हाँ, जबकि लास्ट ईयर इन्होंने इनकम एक्सपेंडिचर ही पूछा था, है ना। चलो कोई नहीं, बट उसके ऊपर वाला क्वेश्चन था वो इजी था, तो आई गेस वो आप किए होगे ना। चलिए, अच्छा ये बहुत अच्छा बात है। अब अभी आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकते हो, मैंने आपको ये क्वेश्चन बार बार बोला है कि ये क्वेश्चन नॉर्मली रहता है, हाउ डू यू कंप्यूट अमाउंट ड्यू टू अ रिटायरिंग पार्टनर फिर डिसीज पार्टनर, तो ये आपका आ गया, तो ये मेरा प्लस पॉइंट है, ठीक है। ये आपको पक्का करना चाहिए, क्योंकि मैंने थ्योरी के टाइम में इसको एकदम 3 स्टार में दिया होगा, आप अगर जाके वीडियो चेक करो तो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या आपके पास में, आगे अगेन आपके पास में एक डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है, और यहाँ पे आपके साथ अगेन इस बार शायद बेईमानी हो गया फिर से, हाँ छोटा सा ही दिया गया है बट वही है, ये सब में आपको क्या दिया गया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट, ये दोनों ही आपको बनाकर दिखाना है, रियलाइजेशन अकाउंट, तीनों ही आपको बनाकर दिखाना है। चलो तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट जो है ये इस वाले को ऑप्ट किए होंगे कि राइट द सिचुएशंस वेयर पार्टनरशिप फॉर्म इज डिसॉल्व बाय कोर्ट, ठीक है, तो आप शायद यही किए होंगे, ठीक है ना। डिसोल्यूशन ऑफ कोर्ट वाला पार्ट है ना, जहाँ पे सेक्शन 39 से लेकर 44 तक जो डिस्कस होता है, वहाँ पे ही ये सब पार्ट था, और ये भी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया होगा उस वीडियो में। चलिए उसके बाद में शेयर का क्वेश्चन था जो नॉर्मली था 50,000 का था, और यहाँ पे आपको सिर्फ जनरलिटी पूछा गया है, और ये 8 मार्क का है, तो यहाँ पे आपके लिए समय बच जाएगा। वही है, फुल्ली सब्सक्राइब है, बस 1-2 क्या आपका 500 शेयर पे कॉल सीनियर एरियर लग रहा है एक बार के लिए, तो ये अच्छा है आपके लिए अच्छा है ना। ये आपका जो है नॉन पेड अप एक्सेप्ट अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, 2 बार के लिए कॉल सीनियर आएगा आपका 500 शेयर पे, तो ये आपके लिए ईजी है, देन उसको फॉरफिट कर देना है बस, और कुछ नहीं। चलिए आगे देखते हैं, तो ये आप लोग जरूर किया होगा। अच्छा, इसको जो लोग नहीं किया होगा वो लोग थ्योरी जरूर किया होगा, थ्योरी इजी था आपका, ये सब टर्म्स थे, इसको आपको इशू कर मतलब बताना है किसी 4 को, ठीक है। तो ये सब इजी टर्म्स ही है ना, सिक्योरिटीज प्रीमियम वही SPR है ना, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन हमारे पेपर में था, री इशू फॉर फीचर शेयर पेपर में ही था,
अनइश्यूड कैपिटल छोड़ दो, अभी करंट एसेट्स आपको पता है क्या होता है ना, इनकम स्टेटमेंट क्या होता है आपको पता है, आप आराम से लिख पाओगे। अगेन यहाँ पे ये आपको नहीं चाहिए, छोड़ो आप। देन एवरेज प्रॉफिट मेथड, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है ना, रीवैल्यूएशन अकाउंट, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल मेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर्स ना, कैपिटल का एडजस्टमेंट कैसे होता है वो आपसे पूछा गया है। तो ये यहाँ पे आपका 3 क्वेश्चन जो है यहाँ पे था। देन नेक्स्ट अब हम आगे देखते हैं। फिर अगेन एक आपका प्रैक्टिकल है, क्या ये, अच्छा और में है प्रैक्टिकल है ना, ये कौन से और में आएगा मतलब, अच्छा 17 का ABC तीनों नहीं करना है तो फिर आप ये वाला करो जो आपका शायद किस चीज़ का सम है, ये रिवैल्यूएशन एडमिशन का है ना, न्यू पार्टनर को एडमिट किया गया है और बाकी सारा कंडीशंस वैसा ही है जो चाहिए था। अच्छा इसमें बाकी सब कुछ नॉर्मल है ना, थोड़ा सा रिवैल्यूएशन का कंसेप्ट है और कुछ नहीं है, ठीक है, तो आप आराम से कर पाओगे किए होगे तो। चलिए आगे देखते हैं, और शायद ये आपका लास्ट ही क्वेश्चन होना चाहिए। फाइनल अकाउंट आपको एक दिया गया है ना, फाइनल अकाउंट, अरे हाँ फाइनल अकाउंट देखो क्या दिया गया है, सारा आइटम्स मुझे जाना पहचाने लग रहा है, कुछ ऐसा तो नया मुझे नहीं दिख रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको कंफ्यूज करे। ओके, डिप्रिसिएशन और मशीनरी यहाँ पर एक बार दे दिया गया तो आपके डायरेक्ट पीएल के डेबिट में चला जाएगा और बैलेंस शीट में इसका काम नहीं है, ठीक है, इस वाले का। ओके, और प्रीपेड पब्लिसिटी लेस होता है, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस लेस होगा, और प्रोवाइड प्रोविजन आप लोग बना पाए होगे, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, ठीक है। अब पता नहीं कितने लोग का इसका बैलेंस शीट मिला है, ठीक है। सो चलिए आप लोग बताओ कितना मार्क्स आप लोगों को मिलेगा, क्या आप लोग का है एक्सपेक्टेशन इस पेपर से, ठीक है, और आपका 1 मार्क वाला क्वेश्चन कितना मिल गया उससे बताना मुझे। ओके चलो बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में, एंड बेस्ट ऑफ लक अगले एग्जाम के लिए। अच्छे से पढ़ो और वीडियो को शेयर कर देना अच्छे से। ओके बाय बाय। मैंने क्लास तो खत्म कर दिया था बट एक चीज़ रह गया था आपका, 1 मिनट, ये जो था ना पार्टनरशिप वाला वो हम क्लियर कर लेते हैं। ओके कहाँ गया पार्टनरशिप वाला, हाँ ये वाला, ये मैंने आपको बताया था कि मैं बाद में हम करते हैं लेकिन भूल से मतलब भूल गया था। चलो इसको पहले शुरू कर लेते हैं। मैक्सिमम मेंबर्स ऑफ पार्टनरशिप, मेंबर्स कितना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना एज पर एनसीईआरटी वो आपको देना है 50 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ओके पहले वाले बुक्स में आपको मिलेगा 20, ठीक है, पार्टनरशिप जो भी आप पहले वाले बुक्स अगर देखोगे तो आपको मिलेगा 20, बट अगर आप विविधाम को भी डीपली थोड़ा सा देखोगे तो वहाँ पे आपको 50 वाला बात मिल जाएगा। ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का जो दिया गया नंबर है, ठीक है। सो ये कुछ इस तरह का है, मैंने एनसीईआरटी और सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो है आपका 50 रखना है। कंपनी, हालांकि कंपनीज एक्ट में रूल 10 जो आया था उसके अंदर में आपको 100 का भी है प्रोविज़न, बट उसका कुछ अलग कंडीशन है। आपके लिए आंसर होना चाहिए मेरे ख्याल से 50, ओके 20 नहीं होगा, ओके 20 नहीं होगा, कन्फ्यूज़न है। एनसीईआरटी में 50 का बात बोला गया है, मैक्सिमम नंबर जो है कितना है 50 है, तो आपको भी 50 यूज़ करना है, ठीक है। चलो थैंक यू।